इस चैनल पे ऐसी वीडियोस देखने की आपको आदत नहीं होगी। हालांकि दूसरे जो मेरे चैनल्स हैं उन पर मैं ऐसी वीडियोस जनरली बनाता हूँ, बट फेस कैम वीडियोस विदाउट जर्नी व्लॉग आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें हर संडे जर्नी व्लॉग मिलेगा। तो इस संडे भी आपको जर्नी व्लॉग ही मिलने वाला था, बट बात यह है कि ये साल का आखिरी संडे है, तो ऐसे में अपने दिल की बात आपसे शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी लगा मुझे। तो मैंने कहा यार आप लोग हमारी वीडियोस को वॉच करते हो, रेल फैंस हो, तो एक अपनापन जो होता है ना ऑडियंस के बीच में और क्रिएटर के बीच में, वो एक नज़र आता है आप लोगों को जब मेरी वीडियो को देखते हैं, उनको लाइक करते हो और मुझसे आप इंस्टाग्राम पर बात करते हो, तो वहाँ पर देख के क्लियर लगता है कि भाई हाँ सच में मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि आप लोग हमारी वीडियोस को वॉच करते हो, हमें सपोर्ट करते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू ही कहना चाहूँगा। इस वीडियो की शुरुआत हम आपके से थैंक यू वेरी मच बोलने के साथ में करते हैं। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट क्या है, अलग क्यों होने वाली है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 2025 की अपनी जर्नी से कि हमने 2025 में अपने इस चैनल को द रेल व्लॉग्स को कहां से कहां तक पहुंचाया, कितनी वीडियोस अपलोड की और कितनी इनकम की, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। 2026 में क्या प्लान्स हैं हमारे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं कौन कौन से गैजेट्स यूज़ करता हूं अपनी वीडियोस को बनाने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। और क्या 2026 में आपके लिए एक रेल व्लॉगर का जो चैनल है ओपन करना सुटेबल है या फिर नहीं है, क्योंकि मुझे इस फील्ड में लगभग कम से कम बता रहा हूँ मैं कि यूट्यूब के फील्ड में 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ रेल व्लॉगिंग की दुनिया में मुझे लगभग ढंग से अभी 1-1.5 साल हुआ है। तो इस वीडियो में मैं अपने 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एज अ जर्नी व्लॉगर। और एज अ रेल फैंस तो आप सब जानते ही हैं कि रेल फैनिंग की जो वीडियोज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के एल्गोरिथम पर डिपेंड करती हैं कि फंसी तो फंसी, वरना फिर आपके वही 100-200 व्यू धक्के रह जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 की जर्नी से अपने हम स्टार्ट करते हैं। हमने 2025 को शुरू किया था मतलब बड़े ही आलसी की तरह, और हमने लगभग 6 महीने में 3 या 4 वीडियो ही पोस्ट की थी। जून आ गया हमारा 2025 का। उसके बाद मैं एक ट्रिप पर निकला पीयूष भाई के साथ में, जो तो ट्रेन एडवेंचर वाले पीयूष भाई अपने, तो उनके साथ में मैं ट्रिप पर निकला। और वो ट्रिप थी हमारी ऐशबाग वाली, जिसमें हम ऐशबाग की जो मैं ट्रेन थी नई दिल्ली ऐशबाग, एक स्पेशल ट्रेन चली थी समर स्पेशल, उसको कवर किया। उसके बाद हमने पूरा जो डालीगंज से लेकर के मैलानी, सीतापुर, पीलीभीत, बरेली, इस पूरे रूट को हमने कवर किया। तो ये जो हमारा पूरा प्लान था, पूरा ट्रिप था, ये बड़ा ही एक आप ये मान लो कि टर्न, इसने पूरी की पूरी टेबल टर्न कर दी हमारे इस चैनल की। उससे पहले हमारे जो चैनल पर एक्टिव व्यूवर्स थे ज़्यादा नहीं थे, केवल 50 या 100 व्यूज़ हमारे 24 घंटे में आते थे हमारे जो जर्नीज थी उस पर। लेकिन वहाँ पर जो मैलानी वाली वीडियो, हमारी मैलानी की मिस्टर डोम कोच वाली मीटर गेज की जर्नी, उसमें एक अचानक से ग्रोथ दिखी और वो 50,000 प्लस व्यूज़ पर पहुँच गई, जिससे एक्टिव सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा आए। और उसमें सब्सक्राइबर आने के बाद में जो हमारी नॉर्मल जर्नीज़ वीडियोज़ हैं वो भी पोस्ट होने लगी। तब हमने डेडिकेशन लेके यार अब से हम अपने इस चैनल को एक अलग डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो 2025 जो है हमारे इस चैनल के लिए एक बहुत ही अलग साल है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने चैनल से जितने भी रेल फैनिंग वीडियोज़ हैं उनको हटाया। कि अब हमने जो प्लान किया है वो ये है कि रेल फैनिंग वीडियोज़ इस चैनल पर नहीं जाएंगी, वो दूसरे चैनल पर जाएंगी। द रेल गाइड करके एक हमारा चैनल है, वहाँ पर मैं रेल फैनिंग वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ। रेल की कोई न्यूज़ होती है जो आपको बतानी ज़रूरी है तो वो मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ। कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो ट्रेन से रिलेटेड होती है लेकिन वो जर्नी नहीं है, वो कोई व्लॉग नहीं है, तो वो सब हम द रेल गाइड पर पोस्ट करते हैं। हमने इस चैनल को डेडिकेट कर लिया कि अब हम अपने द रेल व्लॉग चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जर्नीज़ पोस्ट करेंगे, और सिर्फ स्टेशन के जो व्लॉग्स हैं, जो नए नए स्टेशन बन रहे हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, उनको हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो इस चैनल को हमने डेडिकेट कर दिया और वहाँ से मैंने सोच लिया कि अब हर सैटरडे मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जून के बाद में। तो लगभग 5 महीने हम लगभग इनएक्टिव रहे, अब ये मान सकते हैं। उसके बाद लास्ट के जो 6-7 महीने हैं हमने हर संडे को आपको एक जर्नी प्रोवाइड की है। और ये सब डेडिकेशन मैंने जो लिया था कि मैं हर सैटरडे को, हर सैटरडे या संडे को प्रोवाइड करूंगा, वो हमने डेडिकेशन को बरकरार रखा है। बीच में कुछ वीडियोस हमारी सैटरडे की इवनिंग को आती थी, कुछ फ्राइडे की इवनिंग को आई और कुछ हमने संडे की मॉर्निंग में पोस्ट की। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि हमने चैनल का एक रूटीन सेट करेंगे कि हर वीक हम आपको एवरी संडे मॉर्निंग में 8:30 AM
एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारी पूरी जो प्लानिंग थी वो ये थी, और ये हमारे चैनल के लिए एक टर्न अराउंड साबित हुआ है ये साल। तो इसके लिए भाई आप लोगों का थैंक यू, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जर्नी करता हूँ, उसको पोस्ट कर देता हूँ। बाकी सारा काम आप करते हो, जो आपका रेस्पॉन्स होता है उसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि भाई सच में हम एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनके जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो नहीं बन पाते हैं और इतने व्यूज़ नहीं आ पाते। बट आप लोगों ने हमारे केवल 5 to 6,000 सब्सक्राइबर्स पर ही काफ़ी अच्छा हमारा सब्सक्राइबर टू व्यूज़ का रेशियो है, जो कि सब लोग मुझसे पूछते भी कि भाई ऐसा कैसे आप कर पाते हो। तो ये मैं नहीं करता हूँ, ये सब हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब इसको करके दिखाते हैं। तो इसके लिए थैंक यू। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, हमने इसमें कितनी अर्निंग की है। देखिए अर्निंग वगैरह अगर मैं बात करूँ, रेल की जो जर्नीज होती हैं ना, उन पर ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम अर्निंग आपको होती है। लगभग 2000 से 2500 व्यूज़ हैं, उसके बीच में आपको $1 मिलता है। यानी कि अगर 2000 व्यूज़ आपकी जर्नीज पर आ रहे हैं या 2500 व्यूज़ आपकी जर्नीज पर आ रहे हैं, तो आपको $1 मिलेगा। तो इस साल हमारी जर्नी ज़्यादा नहीं है, लगभग $200 के आसपास आप मान सकते हैं कि इस साल हमने इससे अर्न किया है। चैनल मोनेटाइज हमारा हो गया था लास्ट ईयर ही, तो यहाँ से हमने $200 की अर्निंग लगभग आप मान लो कि हमने की है। और इस साल हमने लगभग 2000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और हमारी जो कोशिश है वो ये है कि 2026 में टोटल 52 वीक्स है। देखिए अभी 25 में भी 52 वीक्स ही होते हैं एक साल में, तो हमने यहाँ पर आपको 34 वीडियोस पोस्ट की। लेकिन अब हम ये 2026 के लिए एक डेडिकेशन ले रहे हैं कि हम यहाँ पर आपको 52 वीक्स है तो 52 संडे आएंगे, तो 52 जर्नीज़ ही आपको प्रोवाइड की जाए और हर संडे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ। ये हमारा अगले साल के लिए प्लानिंग है। बाकी इसमें आप लोग सब लोग हमारा साथ देंगे। और सब्सक्राइबर का जो हमारा टारगेट है वो हम ज़्यादा नहीं, केवल 20,000 रखते हैं, कि मुझे उम्मीद है कि 2026 के लास्ट तक हम 20,000 सब्सक्राइबर तो लगभग कर ही सकते हैं। उससे पहले हो जाते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना टारगेट मैंने रखा है, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, 1 लाख वगैरह टारगेट नहीं रख रहे हैं, बस 20K का टारगेट हमने फिलहाल रखा कि हम 20,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर करने वाले हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन कि भाई आपको इस समय कंडीशन देखते हुए क्या लगता है कि 2026 में किसी नए यूट्यूबर को, व्लॉगर को, स्पेशली रील व्लॉगर को क्या अपनी शुरुआत करनी चाहिए? एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम हम कर सकते हैं कैसे? इसके बारे में मेरा सिंपल सा एक सुझाव है, यानी कि मेरा सजेशन है, वो ये है कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो भाई पहले पढ़ाई पर फोकस करो। हल्की फुल्की रेल फैनिंग पोस्ट कर दो। कभी कहीं जा रहे हो रिश्तेदारों से मिलने या फिर कहीं ट्रिप पर घूमने बनने का प्लान बन रहा है, तो वहाँ पर कभी ट्रेन में सफ़र करते हो तो आप ट्रेन जर्नीज पोस्ट कर दो। ये फिलहाल मैं ये कहना चाहूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्पेशली उनके लिए। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं और उनके पास ठीक ठाक पैसा है, इतना पैसा है कि वो 1 से 1.5 साल सर्वाइव कर सकते हैं बिना जॉब किए, या उनके पास मौका है, घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कमाने का कोई प्रेशर नहीं है, तो अपने साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएशन में मोस्टली स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जाते हैं रेगुलरली, वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास टाइम मिल जाता है, तो आप एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। उसे एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी आप लेना चाहें वैसे ले सकते हो। क्योंकि ग्रेजुएशन का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि वहाँ पर आपके घर वाले भी आपको फोर्स नहीं करते कि बेटा पैसे कमाओ। तो ऐसे इसलिए यहाँ पर आपसे 2 से 3 साल आपके पास ऐसे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर अपना एक चैनल स्टार्ट कर दो। गैजेट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं वो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कुछ यूज़ मत करो। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो केवल फ़ोन से ही शुरुआत करो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हम बेटर वीडियोस कर सकते हैं, तब एक माइक बाई कर लो, ट्राइपॉड बाई कर लो। क्योंकि मैं अपने गैजेट्स की बात करूँ तो देखिए, मैं जो यूज़ करता हूँ ना माइक, आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो माइक है ये बोया का है, बोया V20। इसमें 2 हमारे आते हैं रिसीवर्स, एक होता है ट्रांसमीटर जो फ़ोन में हमारे लगा हुआ है इस समय, और ये एक मेरे पास ये है और एक इसके बॉक्स में रखा हुआ है। तो इस टाइप से इसमें 2 हमारे रिसीवर होते हैं, क्योंकि इससे ये फ़ायदा हो जाता है कभी कभी कि आपको किसी इंसान से बात करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए आपको ये उसके कॉलर में लगा देना है, जहाँ कहीं भी रखना है, तो ये उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये हम इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोनों तरह की बातें हो जाती हैं। तो ऐसे में सिंगल जो रिसीवर वाला है वो मैं तो रिकमेंड किसी को करता नहीं कि आप लोग बाय करो। आपको जब भी बाय करना है डुअल वाला ही बाय करना है, क्योंकि थोड़ा सा सही है। 3000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। सिंगल वाला भी आपको लगभग 2000 या 2300 रुपये का मिलेगा, तो केवल 700-800 रुपये एक्स्ट्रा डाल के आपको डुअल रिसीवर मिल जाता है। तो डुअल रिसीवर ही यूज़ करें अगर बाय करना है तो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टैग प्रोडक्ट में लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप ट्राइपॉड कौन सा यूज़ करते हैं। ट्राइपॉड मेरा ये रहता है,
मोस्टली मैं इस ट्राइपॉड को यूज़ करता हूँ। एडोफिस का ट्राइपॉड है और बहुत ही स्टेबल है, मतलब काफ़ी मजबूत है। इसे आप कितना भी घुमा सकते हो, मोड़ सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो। और ये जो है इसके ऊपर का होल्डर, ये मैंने अलग से बाय किया था, इसके साथ नहीं आता है। इसके साथ जो आता है वो बड़ा सिंपल सा होता है, तो थोड़ा मैंने अलग रख दिया उसको हटा करके, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आपको एक अच्छी पकड़ चाहिए, मजबूत पकड़ चाहिए, तो उसके लिए ये मैंने अलग से बाय किया था ऊपर का मोबाइल होल्डर जो है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा, टैग प्रोडक्ट में आपको दिख जाएगा। तो ये सिर्फ मेरे पास इतने ही गैजेट्स हैं, इसके अलावा मैं और कुछ यूज़ करता नहीं हूँ। और सिंपल एक मेरा मोबाइल है जो सबके पास होगा ही, जाहिर सी बात है, वीडियो वॉच कर रहे हैं आप तो वो यही गैजेट्स हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। एडिटिंग भी मैं मोबाइल में ही करता हूँ। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। वीएन फिलहाल इस समय ज़्यादा पॉपुलर है, वीएन भी फ्री में है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने तो प्रीमियम वर्जन ले रखा है काइनमास्टर का, तो आप काइनमास्टर से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके भी आपको जो वर्जन है फ्री वाले वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये गैजेट्स में ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी अब ग्रेजुएशन आपने कर लिया है और आप अब चाहते हैं कि क्या मैं अब इसे शुरू करूं जॉब को छोड़ करके, तो देखो जॉब छोड़ के अगर आप रेल वाला चैनल, स्पेशली रेल ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आज से 3-4 साल पहले आप ये डिसीजन लेते तो फिर ये बेटर होता, कि उस टाइम कंपटीशन इतना नहीं था। बट आज के टाइम पे रेल ब्लॉगिंग में काफ़ी कंपटीशन हो चुका है, और पहले के कंपैरिजन में अब ये हो गया कि पहले वीडियोस अगर आपकी 4 साल 5 साल पुरानी हैं तो वो भी कंटिन्यू चल रही हैं। लेकिन अभी यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस टाइप से काम करने लग गया है कि जो डेली अगर आप अपलोड कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, कि हर वीक, यानी कहने का मतलब ये कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, कम से कम वीक में एक जर्नी तो पोस्ट करनी ही पड़ेगी अगर आपको यूट्यूब चैनल अपना अच्छे से ग्रो करना है तो। बाकी आप वीक में 2 दिन भी पोस्ट कर सकते हैं तो और बेटर ग्रो होगा। लेकिन अगर टाइम की कमी है आपके पास तो वीक में एक आपके लिए काफ़ी वीडियो है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है आपसे कि हम वीक में एक वीडियो, एक जर्नी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो सिस्टम आप लागू कर सकते हैं। उससे काफ़ी बेटर रेस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि हमें चैनल पर मिल रहा है। क्योंकि रेगुलर वीडियोस पर अभी व्यू आ रहे हैं, जो हमारी ओल्ड वीडियोस हैं उन पर किसी पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इस समय। बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं कि 24 घंटे में किसी पे, 48 घंटे में किसी पे 4 व्यू आ गए, जैसे 5, 10, 15 ऐसे व्यू आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं पुरानी वीडियोज़ पर। तो अभी इस समय जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना रेगुलर रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। तो जॉब छोड़ के यूट्यूब चैनल शुरू करने का डिसीजन तो मैं नहीं कहता कि आप रेल ब्लॉगिंग का डिसीजन लो, बिल्कुल भी मत लेना। हाँ, अगर आपको रेल ब्लॉगिंग करते हुए 2 से 3 साल हो गए हैं और आप अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हो, इवन आप मंथली भी जनरेट कर पा रहे हो, मंथली आपके 10 to 11,000 आप जनरेट कर पा रहे हो यूट्यूब से, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जॉब को छोड़ सकते हो। क्योंकि उन 10-11,000 को आप रेगुलर रह के 20, 25, 30, 35 तक आराम से ले जा सकते हो। इतना पोटेंशियल है रेल ब्लॉगिंग की कम्युनिटी में। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जॉब छोड़ करके ये काम करो। जॉब के साइड में कर सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, एवरी सैटरडे संडे फ्री हो जाओ, एक जर्नी पोस्ट कर दो अपने आसपास की, कोई ट्रेन का स्टेशन है आपके आसपास उसका व्लॉग पोस्ट कर दो। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, अब मैं अच्छे मुकाम पर आ चुका हूँ, अब मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब कर सकता हूँ, तब आप करिएगा। मैं ये बिल्कुल किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है कि भाई बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लोग, बड़े अच्छे अच्छे कैमरे ले लेते हैं, गोप्रो खरीद लेते हैं, DSLR खरीद लेते हैं, एक्शन कैमरा खरीद लेते हैं, और उसके बाद महंगे महंगे जो हमारे माइक हैं वो खरीद लेते हैं, साथ में ट्राइपॉड महंगा खरीद लेते हैं, और उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं। देखिए, कम से कम 20 से 30 जर्नी आपको ऐसे डालनी है कि आप उसे लर्निंग फेज़ में है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो चाहे आपके गैजेट्स कितने भी इम्प्रूव्ड हों, गैजेट्स आपके कितने भी महंगे हो, आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो जनता है, वो आपसे कनेक्ट नहीं होगी। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज़ करने हैं, ट्रेन के बारे में नॉलेज इंक्रीज़ करनी है, जिस रूट पर आप सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करना है, स्टेशंस के बारे में आपको रिसर्च करना है, और ट्रेन के बारे में आपको रिसर्च करनी है। तो 5 से 6 चीज़ें हैं ये जो आपको करनी है। इसमें आप 20 से 30 वीडियो जब आप बना लोगे तो आपकी क्वालिटी डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगी, और 30 वीडियोस के बाद में आपको रेस्पॉन्स कुछ दिखेगा तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास पैसा है और आप सिर्फ इसे एज अ शौक यूज़ करते हैं कि मुझे भाई बस अच्छा लगता है वीडियो बनाना, ट्रेन में जर्नी करना तो अच्छा सबको लगता है, ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ट्रेन की वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो ऐसे में आप शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं और पैसे कमाने के लिए शुरू कर रहे हैं तो तगड़ा इन्वेस्टमेंट
बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और उसको अगर आप की जगह लगा देते हैं और वहाँ से रिजल्ट ना मिले तो फिर बहुत दुख होता है। तो ऐसे में 20 से 30 वीडियो आप सिंपल मोबाइल लेकर के या एक सिंपल जो हमारा ईयरफोन्स होती हैं उनको एज अ माइक बना करके स्टार्टिंग में यूज़ कीजिएगा। बेटर आवाज़ आती है, उससे भी अच्छी क्लियरिटी हमारी आवाज़ में आ जाती है। जब 20 से 30 वीडियो आप बना लें, आपके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएँ, आपके कैमरा एंगल्स इंप्रूव हो जाएँ और आपकी जो क्वालिटी है वीडियो की एडिटिंग क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाए, उसके बाद आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उससे फिर आपको बेटर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। ऐसी वीडियो देखने की आपको आदत नहीं है, मैं जानता हूं, बट साल का लास्ट संडे था तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और भाई सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी रानीखेत एक्सप्रेस की वीडियो अभी आने वाली है। इसके अलावा नंदा देवी एसी सुपरफास्ट की वीडियो हमारी आने वाली है। नंदा देवी एसी एक्सप्रेस हमारी देहरादून से चलती है, उसकी भी जर्नी हमने प्लान कर ली है। और एक अमृत भारत है जो दिल्ली से चलती है, उसकी जर्नी प्लान कर ली है। तो ये जर्नी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल मैंने रानीखेत एक्सप्रेस का टिकट किया था, बट वो वेटिंग में इतना था कि भाई वो क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए वो जर्नी नहीं हो पाई है। वो जर्नी 15 जनवरी के बाद होगी, क्योंकि उसके बाद के टिकट्स आ रही हैं, तो मैं वो टिकट बुक करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर कनेक्ट हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप देख सकते हैं द रियल व्लॉग सर्च कीजिएगा फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, आपको इसी हैंडल से दोनों पेज हमारे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमसे ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे और 2026 में हमारा पूरा साथ देंगे और मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि इस वीडियो में के बाद हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो अगले साल आएगी, यानी 2026 को आएगी। चलिए बाय बाय।